क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान जो आपको नाश्ता या भोजन दिया जाता है वो ज्यादातर बेस्वाद क्यों होता है? आपको बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान जो भोजन दिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं होती है, बल्कि प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से हमारी स्वाद ग्रंथियां 30 से 50% तक शून्य हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्वाद लेने की क्षमता कम हो जाती है और हमें खाने में स्वाद और सुगंध कम आते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा गांव जहां सभी लोग बौने हैं। आपको बता दें कि चीन के एक गांव यांसी में 50% आबादी बौनी है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई 2 फीट से लेकर 3 फीट 10 इंच है। इतनी अधिक संख्या में लोगों के बौने होने के कारण यह गांव बौनों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1951 में बौनेपन का पहला केस सामने आया था। उस साल गाँव में एक खतरनाक बीमारी फैल गयी थी। तब से ही इस गाँव के बच्चों की 5 से 7 साल की उम्र के बाद लंबाई बढ़नी रुक जाती है। लेकिन लोगों के बौने होने के पीछे क्या रहस्य है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस गांव के मिट्टी, पानी, अनाज का जांच किया, लेकिन आज तक उन्हें इसका रहस्य नहीं पता चल पाया है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने हाथी तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी अपना कान हमेशा हिलाता क्यों रहता है और उसके आंख से आंसू क्यों बहता रहता है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर के गर्मी को कान के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा दिखाई देता है। हाथी के आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वह अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि सेब को पानी में डालने पर वो कभी डूबता नहीं है, क्योंकि इसमें 25% हवा भरी होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लॉयर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज बड़ी ही आसानी से कॉपी कर लेता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में ऐसे कई मंदिर है जो कि अपने चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक ऐसा ही मंदिर है। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर या वीरभद्र मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर के स्तंभ बिना किसी सहारे के हवा में लटके हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने इस लॉकडाउन में लूडो और सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही सांप सीढ़ी का गेम जिसमें आपको बार बार सांप काट देता है और आप नीचे आ जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सांप सीढ़ी एक प्राचीन भारतीय खेल है। इस मजेदार खेल को 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों क्या आपने सोचा कभी कि टायर का रंग आखिर काला ही क्यों होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आज हम आपको यही बात बताएंगे कि टायर का रंग आखिर काला क्यों होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब रबड़ की खोज हुई थी, उससे जो टायर बनाए जाते थे वो बहुत ही जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि रबड़ में अगर कार्बन और सल्फर मिला दिया जाए तो इससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है, जिसके कारण टायर मजबूत होता है और ज्यादा से ज्यादा चलता है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जो नॉर्मल रबड़ से बनाया हुआ टायर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 8000 किलोमीटर तक ही चलेगा, उसके बाद घिस जाएगा। लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिला दिया जाता है तो वही टायर की लाइफ बढ़ जाती है और वो 8000 किलोमीटर नहीं बल्कि वो 1 लाख किलोमीटर तक चलने के बाद ही घिसेगा। दोस्तों क्या आज से पहले इसके बारे में आप जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों आपने रेडबुल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, रेडबुल। आज इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। और क्या आपको पता है दोस्तों, एक समय में इस कंपनी को 93 करोड़ रुपए तक का घाटा सहना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, बहुत समय पहले इसकी एक टैगलाइन हुआ करती थी, रेडबुल इट्स गिव यू विंग्स। जी हाँ दोस्तों, इसी टैगलाइन की वजह से इस कंपनी को एक समय में 93 करोड़ रुपए तक का घाटा सहना पड़ गया था। आपको बता दें कि अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने ये कंपनी पर ये कहते हुए केस कर दिया कि उसके पंख नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, रेडबुल पीने पर उस व्यक्ति के पंख नहीं निकलने पर उसने इस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया और कंपनी को मजबूरन 93 करोड़ रुपए तक का घाटा सहना पड़ गया। 93 करोड़ रुपए उस कंपनी ने उस व्यक्ति को दिए थे, तब जाके केस खत्म हुआ था। क्या आज से पहले आपको ये फैक्ट पता था? हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। दोस्तों आपने दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब गार्डन तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस गार्डन के बारे में आपको बताने वाला हूं उसको जानकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। ये है द पॉइजन गार्डन, जो कि यूके में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 100 प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको आसानी से किल कर सकते हैं। इसके मेन एंट्रेंस गेट पर चेतावनी के रूप में खतरे का निशान बनाया गया है। इसमें आप तभी घूम सकते हैं जब आपके पास प्रोफेशनल गाइड हो, मगर घूमते वक्त आप सावधान रहना, क्योंकि साइनाइड जैसे खतरनाक पॉइजन इस गार्डन में मौजूद है, जिसका खुशबू अगर आपके नाक में चली जाए तो आपको बेहोश भी कर सकती है। तो क्या आप इस गार्डन में घूमना चाहोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताना।
आलू काटने के कुछ ही टाइम बाद काला क्यों पड़ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? आपको बता दें कि आलू में मौजूद आयरन हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। होता कुछ यूँ है कि आलू में मौजूद एंजाइम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आयरन के साथ रिएक्शन कर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यही हमें काले रंग की तरह दिखाई देता है। अगर आलू को काटने के बाद किसी ऐसी चीज से ढक दे जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा न पहुँच पाए तो आलू को काला होने से रोका जा सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि घोड़े खड़े होकर क्यों सोते हैं और सोते समय गिरते क्यों नहीं? पहले के जमाने में घोड़े जंगलों में रहा करते थे। तब वो शेर, बाघ, लकड़बग्घे जैसे जानवरों के आक्रमण से बैठे हुए या लेट कर सोते समय खुद को नहीं बचा पाते थे। ऐसे में उन्होंने खड़े होकर सोने की आदत डाली। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। उनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इसलिए घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो लेते हैं। आपको बता दें कि घोड़े दिन भर में 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि एक बार में नहीं बल्कि कई बार झपकियां लेते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।